हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। और हमने स्टार्ट की थी आपकी ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम अभी अपना टॉपिक फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कर रहे थे। हमने काफ़ी सारे एमसीक्यूज किए हैं इससे रिलेटेड, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके अलावा आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज़ से। आप हमारे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। हमने स्टार्ट की थी आपकी एमसीक्यू सीरीज़ ज्योग्राफी की, और उसमें हम अपना टॉपिक फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कर रहे थे। हमने काफ़ी सारे एमसीक्यूज इस टॉपिक के रिलेटेड कर लिए हैं, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको कहीं से भी एमसीक्यूज मिलते हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप होल्ड बना पाएंगे अपना टॉपिक के ऊपर। तो इसके अलावा अगर आपको हमारे मॉक टेस्ट ज्वाइन करने हैं, आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसका नाम है जेके एग्जाम क्रैकर। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो मॉक टेस्ट के रिलेटेड या किसी भी कंटेंट के रिलेटेड, तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हिमालयाज आर ऑल्सो नोन बाय द नेम। हिमालयाज को अभी तक हम पढ़ रहे थे, जितने भी हमने पिछले लेक्चर्स में किया, ग्रेटर हिमालयाज का अनदर नेम, लेसर हिमालयाज का अनदर नेम, मिडल हिमालयाज का अनदर नेम, या आउटर हिमालयाज का एक और नाम। तो यहाँ पर अब हमें पूछा गया कि हिमालयाज को और हम किस नाम से जानते हैं। देखो, हिमालयाज को हम किस नाम से जानते हैं, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था। हिमालयाज जो हैं वो हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन्स क्यों हैं? क्योंकि एक तो ये रिसेंटली बने हैं, दूसरा ये फोल्डेड माउंटेन्स हैं क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने यूरेशियन प्लेट को कोलाइड किया था, उसकी वजह से क्या बने थे, हमारे हिमालयाज बने थे। ये मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। तो हिमालयाज को हम किस और नाम से जानते हैं? क्या ये एंशिएंट माउंटेन्स है? एंशिएंट माउंटेन्स तो है नहीं, क्योंकि ये रिसेंटली बने हैं। फोल्ड माउंटेन्स है, वैली माउंटेन्स है, इंडस माउंटेन्स है। तो हिमालयाज हमारे क्या हैं? दे आर फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, हिमालय क्या है? हमारे फोल्ड माउंटेन्स है, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रिसेंटली ही बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन्स that rise abruptly more or less parallel to the coastline of India is। यहाँ पर पूछा गया है कि कंटिन्यूअस चेन पूछी गई है। देखो, कोस्ट लाइन पर हमें पता है कि हमारे दो तरह के रेंजेस हैं। ठीक है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, तो यहाँ पर हमारे क्या है? वेस्टर्न घाट्स हैं। ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, और यहाँ पर हमारे क्या है? ईस्टर्न घाट्स हैं। लेकिन हमें यहाँ पर पूछा गया है कि आपको कंटिन्यूअस चेन बतानी है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस चेन कौन सी है जो कोस्ट लाइन के पैरेलल है? देखो, जो वेस्टर्न घाट्स हैं हमारे, वो क्या करते हैं, वो कंटिन्यूस चेन है। ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, तो यहाँ एंड तक तमिलनाडु तक गए हैं। ठीक है, नीलगिरी हिल्स तक यहाँ पर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जो है वो मर्ज करते हैं, वहाँ तक ये एक्सटेंड करते हैं। लेकिन ये कंटिन्यूस है, इनमें कोई भी कहीं पर भी डिसकंटिन्यूशन नहीं है, कहीं पर भी ये खत्म नहीं होते हैं। लेकिन जो ईस्टर्न घाट्स हैं, ये क्या है? हमारी डिसकंटिन्यूस चेन है। ठीक है, कहीं पर है, कहीं पर नहीं है। तो हमें यहाँ पर कंटिन्यूस चेन पूछेगी, ये पैरेलल जो कोस्ट लाइन के अकॉर्डिंगली चलती है और कंटिन्यूस है, जिसमें कहीं कोई गैप नहीं है, डिसकंटिन्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। तो वो कौन से हैं? हमारे वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स जो है वो हमारी कंटिन्यूस चेन है, लेकिन ईस्टर्न घाट्स जो है हमारी कंटिन्यूस चेन नहीं है। अरावली और सतपुरा जो है वो कोस्ट लाइन पर नहीं है। ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स जो है यही सिर्फ कोस्ट लाइन के ऊपर है। तो वेस्टर्न घाट जो है वही हमारी क्या है? कंटिन्यूस चेन है। अगर ईस्टर्न घाट्स के लिए पूछा जाए तो ईस्टर्न घाट्स का इट इज अ डिसकंटिन्यूस चेन ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद विच कंट्री। यहाँ पर पूछा गया कि इंडिया लॉन्गेस्ट बाउंड्री किस कंट्री के साथ शेयर करती है। देखो, इंडिया जो है अपनी लॉन्गेस्ट बाउंड्री कौन सी कंट्री के साथ शेयर करती है? इट शेयर्स इट विद बांग्लादेश। ठीक है, और कितनी लेंथ है उसकी? 4096 किलोमीटर उसकी लेंथ है। ठीक है, किसकी? बांग्लादेश की। तो इंडिया की लार्जेस्ट बाउंड्री इंडिया किसके साथ शेयर करता है? इट शेयर्स इट्स लार्जेस्ट बाउंड्री विद बांग्लादेश। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पैरेलल माउंटेन रेंजेस आर देयर इन हिमालयाज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कितनी पैरेलल माउंटेन रेंजेस हैं हिमालयाज की। ठीक है, किसकी पूछी गई है? हिमालयाज की। तो हिमालयाज के हमें पता है कि कौन से हैं पैरेलल रेंजेस। एक है हमारे ग्रेटर हिमालयाज, दूसरा है हमारे मिडल हिमालयाज, और तीसरा है हमारे आउटर हिमालयाज। ठीक है, कौन से हैं? आउटर हिमालयाज। तो ये कौन से हैं? ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज, आउटर हिमालयाज यानी शिवालिक्स। तो कितनी रेंजेस हैं हमारी टोटल पैरेलली? 3 रेंजेस हैं हिमालयन माउंटेन्स की। पैरेलल पूछा गया है, इसीलिए कौन सी आएंगी? कितनी आएंगी? 3 आएंगी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया इज, हमें बताना है कि लॉन्गेस्ट सी बीच कौन सा है इंडिया में। जो लॉन्गेस्ट सी बीच है इंडिया में उसका नाम है मेरीना बीच। क्या नाम है उसका? मेरीना बीच। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट है ये? चेन्नई में प्रेजेंट है। लेंथ कितनी है इसकी? 6.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट है? चेन्नई में प्रेजेंट है। और ये मेरीना बीच जो है ये सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच है वर्ल्ड का आफ्टर परायो डी कैसिनो। ठीक है, ये एक बीच है, ये लॉन्गेस्ट बीच है वर्ल्ड का विच इज़ प्रेजेंट इन ब्राज़ील। और इसके बाद जो है मेरीना बीच है इंडिया का जिसकी 6.5 किलोमीटर लेंथ है। ये क्या है? इंडिया का लॉन्गेस्ट बीच है और वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन डैश स्टेट। नंदा देवी पीक जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? नंदा देवी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में, सिक्किम में है। देखो जो नंदा देवी पीक है वो गढ़वाल हिमालयास का पार्ट है। ठीक है, किसका पार्ट है? गढ़वाल हिमालयास का। ठीक है, इसका मतलब है कि ये गढ़वाल हिमालयास का पार्ट है। नंदा देवी के वेस्ट में ऋषि गंगा वैली है। ठीक है, ऋषि गंगा वैली है इसके वेस्ट में, यहाँ पर नंदा देवी है। और इसके ईस्ट में है गौरी गंगा वैली। ठीक है, कौन सी? गौरी गंगा वैली। और यहाँ बीच में क्या है? बीच में है हमारी नंदा देवी हिल है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन उत्तराखंड। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट है? उत्तराखंड में प्रेजेंट है। और इस नंदा देवी का मतलब क्या है? ब्लिस गिविंग गॉडेस। ठीक है, नंदा देवी का मतलब क्या है? ब्लिस गिविंग गॉडेस। ठीक है, तो नंदा देवी कहाँ पर प्रेजेंट है? नंदा देवी इज प्रेजेंट इन उत्तराखंड। और नंदा देवी जो है इट इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया आफ्टर कंचनजंगा। कंचनजंगा के बाद ये कौन सी है? सेकेंड हाईएस्ट पीक भी है। कौन सी? नंदा देवी। और नंदा देवी प्रेजेंट कहाँ है? इट इज प्रेजेंट इन उत्तराखंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेंज दैट एक्ट्स एज वाटर शेड बिटवीन इंडिया एंड तुर्किस्तान इज। जो रेंज जो एज अ वाटर शेड एक्ट करती है इंडिया और तुर्किस्तान के बीच में वो कौन सी है? क्या वो ज़स्कार है, कैलाश है, काराकोरम है या लद्दाख है? ठीक है, तो इंडिया और तुर्किस्तान के बीच में जो एज अ वाटर शेड का काम करती है वो है हमारी काराकोरम रेंज। ठीक है, कौन सी है? काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज जो है ये किस हिमालयास का पार्ट है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयास। ठीक है, किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालयास का पार्ट है। काराकोरम रेंज को कृष्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। इसको इसको बैकबोन ऑफ एशिया भी बोला जाता है। उसके बाद ये पामेर नॉट से स्ट्रेच होती है 800 किलोमीटर ईस्टवर्ड्स की तरफ इसका स्ट्रेच है। तो जो ये रेंज है ये वाटरशेड किसके बीच में एक्ट करती है? कौन सी रेंज? काराकोरम रेंज। इंडिया और तुर्किस्तान के बीच में जो वाटरशेड एज एन एक्ट कर रही है वो कौन सी है? काराकोरम रेंज है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। देखो मैंने आपको कल बताया था कि जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है वो 5 स्टेट से गुजरता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सिटी पूछा गया है तो क्या वो भोपाल है, विशाखापट्टनम है, मिर्ज़ापुर है या रायपुर है? ठीक है, जो 5 स्टेट्स मैंने आपको बताई थी मैंने बताई थी आपको आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, अब हमें पूछा गया है कि ये कौन सी सिटी से बिलोंग करता है। तो उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की ऑब्जर्वेटरी जो है वो प्रयागराज में प्रेजेंट है। प्रयागराज में कौन सी लोकेशन पर? मिर्ज़ापुर में। तो यहाँ पर हमें सिटी पूछी है तो यहाँ पर हमें फाइनली यहाँ पर हमें ये भी पता है कि ऑब्जर्वेटरी ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? मिर्ज़ापुर आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन द माउंटेन रेंज which divides the north and south India is। ऐसी माउंटेन रेंज तो नॉर्थ को साउथ से इंडिया को डिवाइड कर रही है, नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से डिवाइड कर रही है, वो कौन सी रेंज है? क्या वो हिमालयस है? हिमालयस तो हमें पता है नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन की तरफ है तो वो तो करेंगे नहीं। वेस्टर्न घाट्स जो है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पर हैं तो वो भी क्या करेंगे? इंडिया को नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में डिवाइड नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज जो है वो भी नहीं कर रही है, लेकिन ये विंध्यास रेंज जो है वो क्या कर रही है? नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से डिवाइड कर रही है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर स्प्रेड है? विंध्यास यूपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, उसके बाद गुजरात में,
बिहार में, ये सारी इससे करके ये विंध्यास रेंज जो है ऐसे करके जा रही है, तो इसीलिए ये क्या कर रही है, नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से प्रॉपरली क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। और ये जो है विंध्यास रेंज, ये भी कंटिन्यूस रेंज नहीं है, इट इज ऑल्सो अ डिसकंटिन्यूस रेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवर्स डिपॉजिट pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 km in width lying parallel to the slopes of the शिवालिक्स which is known as, यहाँ पर बोला गया है कि रिवर्स डिपॉजिट करते हैं पेबल्स, ठीक है, पेबल्स बड़े बड़े बोल्डर्स, पेबल्स, ठीक है। नैरो बेल्ट है, कितनी, 8 से 16 किलोमीटर उसकी विड्थ है, 8 से 16 किलोमीटर उसकी क्या है, विड्थ है। और ये किसके पैरेलल लाई कर रही है, शिवालिक्स के पैरेलल क्या कर रही है, लाई कर रही है। देखो शिवालिक्स हमें पता है कि यंगेस्ट माउंटेन चेन है हिमालय की, उसके बाद हिमालय शिवालिक्स जैसे ही खत्म होते हैं वहाँ पर हमारा प्लेन एरिया स्टार्ट हो जाता है। जो प्लेन एरिया स्टार्ट होता है वो कौन सा होता है, उसको क्या बोला जाता है, भाबर। क्यों बोला जाता है उसको भाबर, देखो इस भाबर रीजन में क्या होता है कि जो रिवर गॉड्स, मतलब रिवर्स जो ऊपर से आ रही होती है, हिमालयन रिवर्स जो आ रही होती है, वो यहाँ पर क्या होती हैं, यहाँ पर जो जितने भी सेडिमेंट्स वो लाई होती हैं, बड़े बड़े सेडिमेंट्स लाई होती हैं, वो क्या करती हैं, यहाँ पर डिपॉजिट कर देती हैं इस बेल्ट में, ठीक है। जो वो बड़े बड़े पेबल्स होते हैं, बोल्डर्स होते हैं, उनका साइज इतना बड़ा होता है कि जो स्ट्रीम्स होती हैं इस एरिया में डिसअपियर हो जाती हैं, ठीक है, क्या हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं। और ये भाबर रीजन ही ऐसा रीजन है जो शिवालिक से बिल्कुल पैरेलल लाई करता है। फिर भाबर के बाद तराई आता है, जो यही रिवर्स यहाँ पर डिसअपियर हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द लॉन्ग ये दिस कोर्स सेडिमेंटेशन की वजह से जो यहाँ पर डिसअपियर हो जाती हैं, वही आगे जाकर तराई रीजन में क्या होती है, वापस अपीयर होती हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो सेडिमेंटेशन होती है वो क्या हो जाती है, फाइन हो जाती है। बोल्डर्स और कॉबल्स जो डिपॉजिट अपने साथ जो हाई उसके साथ इंटेंसिटी के साथ रिवर्स ला रहे थे, वो यहाँ पर ही डिपॉजिट कर देते हैं। जब वो बड़े बड़े बोल्डर्स कॉबल्स यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं इस रीजन में, तो स्ट्रीम्स क्या होती है, पानी क्या होता है, नीचे चले जाते हैं क्योंकि पत्थर ऊपर रह जाते हैं। फिर यही पत्थर जब यहाँ पर रह गए, रुक गए क्योंकि इनको फोर्स नहीं लग रही है, तो आगे जाके क्या होता है, यही रिवर्स क्या होती है, इमर्ज हो जाती हैं वापस। क्यों, क्योंकि वहाँ पर सेडिमेंटेशन क्या हो जाती है, फाइन हो जाती है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया कि शिवालिक्स की स्लोप के साथ बिल्कुल पैरेलल जो है, तो पहला रीजन ही कौन सा आता है, भाबर आता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, भाबर आएगा। क्यों, क्योंकि शिवालिक्स के बिल्कुल नीचे जाके जो पैरेलल रीजन स्टार्ट होता है वो भाबर होता है, भाबर के बाद फिर तराई रीजन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये जब मैं आपको ये लेक्चर्स करवाऊंगी तो उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा भाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इन इंडिया इज रेफर्ड टू एज द, देखो नॉर्दर्न प्लेन्स का वेस्टर्न पार्ट किसको बोला गया, गंगा प्लेन्स या ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, पंजाब प्लेन्स, या कोई भी ऑप्शन इसमें से करेक्ट नहीं है। देखो गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स अगर हम देखें तो वो नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ है, ठीक है, ईस्ट की तरफ है। तो हमें वेस्टर्न पार्ट पूछा गया नॉर्दर्न प्लेन्स का, ये तो ईस्टर्न पार्ट में आएगा। तो वेस्टर्न पार्ट जो है वो पंजाब प्लेन्स है, ठीक है, क्या है, पंजाब प्लेन्स है। पंजाब का मतलब क्या है, 5 रिवर्स, ठीक है, पंजाब मीन्स 5 रिवर्स, इट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ दोआब रिवर्स, दोआब मीन्स 2 रिवर्स का कंजंक्शन। लेकिन पंजाब में 5 रिवर्स फ्लो करते हैं, विच इज झेलम, चनाब, रावी, सतलुज एंड ब्यास, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पूछा गया वेस्टर्न पार्ट कौन सा, नॉर्दर्न प्लेन्स का, इट इज पंजाब प्लेन्स, क्योंकि वेस्ट में है ही हमारे कौन से हैं, पंजाब प्लेन्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद म्यांमार। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि कौन सी इंडियन स्टेट जो है म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती है, ठीक है। असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। देखो सबसे पहले तो आप देखो कि इंडिया जो है म्यांमार के साथ 1496 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करती है, किसके साथ, म्यांमार के साथ, ठीक है। और म्यांमार के साथ जो स्टेट्स हमारी इंडियन स्टेट्स बाउंड्री शेयर करती है वो कौन सी है, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ठीक है। कौन सी बाउंड्री शेयर करती है, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। देखो इसमें से मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तो यहाँ पर है, लेकिन कौन सी है, असम। तो असम जो है वो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती है। तो हमें पूछा है कि कौन सी शेयर नहीं करती है इस क्वेश्चन में, तो इसका आंसर आएगा असम, ठीक है, क्या आएगा, असम। और इसके अलावा मैंने आपको लॉन्गेस्ट बाउंड्री भी बताया था, कौन शेयर करता है, बांग्लादेश शेयर करती है, जिसकी लेंथ कितनी है, 4096 किलोमीटर, ठीक है। और उसके साथ हमारी इंडियन स्टेट्स कौन सी बाउंड्री शेयर कर रही है, एक त्रिपुरा शेयर करती है, मिजोरम करती है,
असम भी करती है, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। मेघालय एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये किसके साथ कर रहे हैं? बांग्लादेश के साथ शेयर कर रहे हैं। हमें क्वेश्चन में किसके लिए पूछा है? म्यांमार के लिए पूछा। म्यांमार के साथ असम शेयर नहीं करता है, असम की जगह कौन शेयर करता है? मिजोरम शेयर करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? असम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर के पास कौन सा पॉइंट प्रेजेंट है, कौन सी प्लेस प्रेजेंट है? देखो आपको पता है कि हमारा जो इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो यहाँ से पास करता है और इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में अप्रॉक्सीमेटली डिवाइड कर देता है, ठीक है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से, लेकिन जो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 8 डिग्री से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और हमें पता है कि जो इक्वेटर है वो यहाँ से नीचे है। इक्वेटर कितने पर होता है? 0 डिग्री इक्वेटर पर होता है। यानी कि अब हमें यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इक्वेटर के पास है। इक्वेटर पर तो नहीं होगा क्योंकि इंडिया से इक्वेटर पास करता ही नहीं है। तो अब जो होगा, जो यहाँ का एक्सट्रीम पॉइंट होगा, लास्ट पॉइंट होगा, वही इक्वेटर से ज़्यादा पास होगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा पॉइंट है जिसको सदर्न मोस्ट पॉइंट भी बोला जाता है? पिगमैलियन पॉइंट। क्या बोला जाता है? पिगमैलियन पॉइंट, जिसको पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा इनमें से कौन सी ऐसी प्लेस है जो इक्वेटर के पास है? इट इज पिगमैलियन पॉइंट। तो पिगमैलियन पॉइंट जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज लोकेटेड अराकनयोमा रेंज ऑफ द हिमालयस। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे जो पूर्वांचल हिल्स हैं दे आर द पार्ट ऑफ द हिमालयाज। दिहांग गॉर्ज के पास जाकर ये एक हेयर पिन बेंड स्ट्रेच लेते हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था। वहाँ से ये हेयर पिन बेंड स्ट्रेच लेते हैं और उसके बाद ईस्ट में जाके इनको हम किस नाम से जानते हैं? पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। और यही पूर्वांचल आगे म्यांमार में किस नाम से जाने जाते हैं? अराकनयोमा के नाम से जाने जाते हैं। तो अराकनयोमा क्या है? इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ पूर्वांचल हिल विच इज प्रेजेंट इन म्यांमार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? म्यांमार। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पर प्रेजेंट है? म्यांमार में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ जॉग और गिरसोपा वाटरफॉल। देखो एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें हमें बताया क्या था कि जॉग फॉल का अनदर नाम क्या है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जॉग फॉल का एक नाम गिरसोपा वाटरफॉल भी है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जॉग फॉल या गिरसोपा वाटरफॉल का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी वाटरफॉल है, जवाहरलाल नेहरू वाटरफॉल है, सरदार पटेल वाटरफॉल है या राजीव गांधी वाटरफॉल है? देखो जो जॉग फॉल का नया नाम है वो है महात्मा गांधी वाटरफॉल। क्यों महात्मा गांधी वाटरफॉल उसका नया नाम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इसके पास जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है उसका नाम महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से इसका नया नाम क्या दिया गया है? महात्मा गांधी वाटरफॉल दिया गया है, ठीक है। पुराने टाइम में मैसूर के टाइम पे इसको राजेंद्र प्रसाद के नाम से जाना जाता था, ठीक है। वो मैसूर के किंग के नाम के पीछे इसका नाम डाला गया था, लेकिन अब आज के टाइम पे इसको क्या बोला जाता है? महात्मा गांधी वाटरफॉल बोला जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा महात्मा गांधी वाटरफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। तो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज मैंने आपको पहले भी बता दी कौन सी है, हमारी अरावलीज जो है। ये क्वेश्चन हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अरावलीज जो है विच इज़ प्रेजेंट इन राजस्थान, ठीक है। उसके बाद स्प्रेड भी है इनका, जैसे ये गुजरात में भी स्प्रेड करते हैं, अरुणाचल गुजरात में भी स्प्रेड करते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में भी स्प्रेड करते हैं। लेकिन अरावली की जो हम हाईएस्ट पीक है वो हमने कौन सी पढ़ी थी? माउंट आबू, ठीक है, ठीक है। माउंट आबू हिल्स में थी कौन सी? गुरु शिखर। कौन सी थी? गुरु शिखर, जो क्या थी? इसकी हाईएस्ट पीक थी। तो ये क्वेश्चन हम काफ़ी बारी कर चुके हैं। यंगेस्ट माउंटेन्स कौन से हैं हमारे? वो हिमालयज हैं। और ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी? हमारी अरावलीज है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा अरावली। नेक्स्ट इज कोंकण कोस्ट इज स्ट्रेच फ्रॉम वेयर टू वेयर। कोंकण कोस्ट जो है वो कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड है? देखो हमने पढ़ा था कि जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये 5 प्लेन्स में डिवाइडेड है। उसमें से एक कोंकण कोस्ट थी, कच्छ कोस्ट थी, काठियावाड़ कोस्ट थी, ठीक है, गोवान कोस्ट थी, मलाबार कोस्ट थी। ये सारी कोस्ट थी जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का पार्ट है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया कि जो कोंकण कोस्ट है, अब देखो ये तो हमें पता चल गया किसका पार्ट है? इट इज़ द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। कोंकण कोस्ट को अपरंता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसके नाम से? अपरंता के नाम से भी जाना जाता है। कितना किलोमीटर का स्ट्रेच है ये? 530 किलोमीटर का स्ट्रेच है, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ पर है? ये दामन से गोवा तक प्रेजेंट है। यानी दामन से ये स्टार्ट होता है, महाराष्ट्र को भी क्रॉस करता है और गोवा तक ये जाता है। 530 किलोमीटर का अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेच है। और कहाँ से कहाँ तक है? इट इज़ फ्रॉम दामन टू गोवा। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर नेम फॉर इंदिरा पॉइंट इज, देखो इंदिरा पॉइंट का अनदर नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट हमें पता है कि हमारे इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इसका नाम और क्या है? पार्सन पॉइंट है, लाहीचिंग पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट है, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। देखो अभी तक हमने जहाँ पर भी पढ़ा मैंने आपको ये बताया होगा पिग्मेलियन पॉइंट इसका नाम है, पार्सन पॉइंट इसका नाम है, लेकिन उसके अलावा इस इंदिरा पॉइंट का नाम लाहीचिंग भी है, ठीक है, इसको लाहीचिंग के नाम से भी जाना जाता है, तो इसीलिए इसके सारे ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट आएंगे। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि इंदिरा पॉइंट जो कि सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, ये तीनों नाम से जाना जाता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्यन रेंजेस। देखो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि अरावली और विंध्यन रेंजेस के बीच में कौन सा प्लेट्यू जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ये मालवा प्लेट्यू है, ठीक है, मालवा प्लेट्यू जो है वो साउथ ईस्ट राजस्थान में प्रेजेंट है और मध्य प्रदेश में भी प्रेजेंट है, ठीक है। अरावली हमें पता है राजस्थान का पार्ट है, विंध्यन हमें पता है कि मध्य प्रदेश का पार्ट है। जो मालवा प्लेट्यू है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? मध्य प्रदेश में और साउथ ईस्ट राजस्थान में प्रेजेंट है, ठीक है। मध्य प्रदेश में और साउथ ईस्ट राजस्थान में मालवा प्लेट्यू प्रेजेंट है। इसके नॉर्थ में हमारा है मध्य भारत प्लेट्यू और बुंदेलखंड, ठीक है, ये इसके नॉर्थ में है, ठीक है। इसके वेस्ट में है हमारे गुजरात प्लेन्स, इसके वेस्ट में क्या है? हमारे गुजरात प्लेन्स। और इसके ईस्ट में क्या है? हमारे विंध्या रेंजेस, ठीक है, इसके ईस्ट में क्या है? विंध्या रेंजेस है, और यहाँ पर हमारे क्या आ जाएंगे? अरावलीज आ जाएंगे। तो मालवा प्लेट्यू जो है वो ऐसा प्लेट्यू है जो किसके बीच में प्रेजेंट है? अरावली और विंध्यन रेंजेस के बीच में प्रेजेंट है। तो इसका आंसर क्या आएगा? मालवा प्लेट्यू, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? मालवा प्लेट्यू। अब यहाँ पर पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस इज नाउ नोन एज व्हाइट वाटर इन इंडिया। व्हाइट वाटर किस प्लेस को बोला जाता है? व्हाइट वाटर लेक को बोला जाता है, लद्दाख को बोला जाता है, कारगिल को बोला जाता है, या सियाचिन को बोला जाता है। देखो इट इज़ अ ग्लेशियर, ग्लेशियर जो होता है वो स्नो से बना होता है, इट इज़ प्योर वाइट इन कलर, ठीक है। तो व्हाइट वाटर जो है आजकल किसको जाना जाता है? किसको? सियाचिन को व्हाइट वाटर बोला जाता है। सियाचिन जो है इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है पिडमॉन्ट ग्लेशियर, ठीक है, इसको पिडमॉन्ट ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स वाइट स्नो बिल्कुल क्लियर होती है, इस वजह से इसको आजकल वाइट वाटर भी बोला जाता है। किसको? सियाचिन ग्लेशियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ जोग्राफिकल इंडिकेटर। देखो जोग्राफिकल इंडिकेटर क्या होता है? जोग्राफिकल इंडिकेटर एक साइन होता है, प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जिनकी जोग्राफिकल लोकेशन वहां से इंडिकेट की जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर है पहला ऑप्शन है कानी शॉल, ठीक है। कानी शॉल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का जीआई है, जोग्राफिकल इंडिकेटर है। नागा मिर्च जो है ये कहाँ की है? नागालैंड की है। मैसूर सिल्क जो है वो कर्नाटका की फेमस है। दार्जिलिंग बासमत जो है वो नहीं फेमस है, दार्जिलिंग की जो फेमस है जोग्राफिकल इंडिकेटर जिसको दिया गया है वो टी को दिया गया है। तो जो जोग्राफिकल इंडिकेटर नहीं है वो कौन सा है यहाँ पर? दार्जिलिंग बासमत। तो ये करेक्ट ऑप्शन आएगा। क्यों? क्योंकि बासमत को नहीं टी को दिया गया है जोग्राफिकल इंडिकेटर, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा दार्जिलिंग बासमत, ठीक है। नॉट पूछा है, नॉट अ जोग्राफिकल इंडिकेटर, दैट इज वाई दार्जिलिंग बासमत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वेयर इज द कार्डमम हिल्स लोकेटेड। कार्डमम हिल्स कहाँ पर प्रेजेंट है? देखो कार्डमम हिल्स को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है येलामला, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? दे आर ऑल्सो नोन बाय द नेम येलामला, ठीक है। ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ये केरला में प्रेजेंट है, ठीक है। कार्डमम हिल्स कहाँ पर प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट इन केरला, ठीक है। इनको किस नाम से जाना जाता है? और येलामला के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट इन केरला। कार्डमम हिल्स जो है वो कार्डमम स्पाइस के पीछे इसका नाम फेमस हुआ है, इसीलिए इनका नाम कार्डमम हिल्स रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोजिला पास कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टू पेयर्स। जोजिला पास किस किस जगह को कनेक्ट करता है? देखो जोजिला पास जो है वो किसको किससे कनेक्ट करता है? इट कनेक्ट्स, हमें पता है ये लेह में है, ये श्रीनगर को लेह के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। किसको किसके साथ कनेक्ट करता है? इट कनेक्ट्स श्रीनगर टू लेह, ठीक है। ये कहाँ पर है? नेशनल हाईवे 1A पर प्रेजेंट है। ये मोटरेबल रोड है, ठीक है। ये क्या है? मोटरेबल रोड है। मोस्ट ऑफ द टाइम हाफ ऑफ द ईयर ये क्या होती है? ये बंद रहती है बिकॉज ऑफ द हैवी स्नो देयर, और एवेलांच वगैरह वहाँ पर आते रहते हैं, उस वजह से मोस्टली बंद होती है। लेकिन ये जोजिला पास जो है ये किसको किससे कनेक्ट करता है? ये श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पूछा गया यहाँ पर हाईएस्ट माउंटेन पीक बतानी है आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू की। देखो छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पर है, इट इज़ प्रेजेंट इन झारखंड। तो यहाँ की आपको हाईएस्ट माउंटेन पीक बतानी है। यहाँ की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारसनाथ या महाबलेश्वर। देखो यहाँ की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ जो है एक वो भी थे जैन तीर्थंकार। ठीक है, पारसनाथ जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। इसकी हाइट कितनी है, 1366 मीटर्स हाइट है। कहाँ पर प्रेजेंट है ये, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ की, झारखंड की, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, वहाँ पर ये प्रेजेंट है। और इसके टॉप पर एक जैन टेम्पल प्रेजेंट है जिसका नाम है शिखरजी जैन टेम्पल। ठीक है, क्या नाम है इसका, शिखरजी जैन टेम्पल, वो इस हिल के टॉप पर प्रेजेंट है। तो हाईएस्ट पीक कौन सी है यहाँ की, पारसनाथ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द नंदी हिल्स लोकेटेड। पूछा गया है कि नंदी हिल्स कहाँ पर लोकेटेड है। नंदी हिल्स जो है ये प्रेजेंट है चिक्का बल्लापुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट इन कर्नाटका। तो नंदी हिल्स जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, ये चिक्का बल्लापुर डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ की, कर्नाटका की, उसमें प्रेजेंट है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द हिल ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, इसको बोला जाता है हिल ऑफ हैप्पीनेस। नंदी हिल्स को क्या बोला जाता है, हिल ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, नंदी हिल्स आर ऑल्सो नोन बाय द नेम हिल ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, एंशिएंट टाइम में इसको अनंदागिरी भी बोला जाता था। ठीक है, अनंदागिरी का ही एक्चुअल मतलब था हिल ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, तो इसका आंसर है कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरू लेक इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। कोलेरू लेक कहाँ पर प्रेजेंट है। देखो कोलेरू लेक जो है ये लार्जेस्ट शैलो वाटर फ्रेश वाटर लेक है। लार्जेस्ट शैलो वाटर फ्रेश वाटर लेक है, और जो कहाँ पर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, कोलेरू लेक कहाँ पर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये फ्रेश वाटर लेक है एंड इट इज शैलो। Why are the western slopes of Western Ghats covered with dense forest in comparison to the eastern slope। देखो वेस्टर्न घाट्स पर डेंस फॉरेस्टेशन है एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न स्लोप्स में इतनी डेंस फॉरेस्टेशन नहीं है। उनसे आपसे रीज़न पूछा गया है क्यों वहाँ पर ज़्यादा लाइट है, वहाँ पर लेस रेनफॉल है, लेस लाइट है या मोर रेनफॉल है। देखो क्या होता है कि वेस्टर्न घाट्स में इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट्स बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से वहाँ की जो फॉरेस्टेशन है, वहाँ की जो डेंस फॉरेस्ट हैं वो क्या है, थिक हैं। क्योंकि मानसून के टाइम पर इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स में क्या होती है, मैक्सिमम रेनफॉल होती है। ठीक है, तो जितना भी वो अपना वाटरशेड है वो अपना वेस्टर्न घाट्स पर ही करती है रेनफॉल मानसून सीजन में। तो जो वेस्टर्न स्लोप्स हैं उनमें ज़्यादा थिकनेस क्यों है, बिकॉज ऑफ द मोर रेनफॉल। वहाँ पर क्या होती है, वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न स्लोप्स में ज़्यादा रेनफॉल होती है इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, Which of the following passes connects तवांग with Lhasa। देखो तवांग इज अ प्लेस विच इज इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कहाँ पर है, इट इज प्रेजेंट इन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करता है। ल्हासा जो है ये क्या है, कैपिटल सिटी है तिब्बत की। ये मैंने एक पहले भी लेक्चर में आपको बताया था, इट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ तिब्बत। ठीक है, तो कौन सा पास जो है तवांग को ल्हासा से कनेक्ट करते हैं, क्या वो चंकन पास है, बुमला पास है, उपंगन पास है या कुमजुआंग पास है। इनमें से बुमला पास जो है जो अरुणाचल प्रदेश को किससे कनेक्ट करता है, ल्हासा से कनेक्ट करता है। कौन सा पास है, इट इज बुमला पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, आंसर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इन हिमाचल प्रदेश इज अ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन। हिमाचल प्रदेश की फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन आपको बतानी है कौन सी है। देखो अघिल पास, चंगला पास, मेंटका पास या रोहतंग पास। तो हिमाचल प्रदेश की जो फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो कौन सी है, इट इज़ रोहतंग पास। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। ये लेह और किसको कनेक्ट करता है, कश्मीर को भी कनेक्ट करता है, और उसके अलावा ये लाहौल स्पीति को भी कुल्लू वैली से, कुल्लू सोलंग वैली से कनेक्ट करता है। और ये फेमस टूरिस्ट स्पॉट है क्योंकि यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी होती है तो यहाँ पर स्नो स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, जैसे स्नो स्कूटर, वेरियस स्पोर्ट्स के लिए ये फेमस है। तो इसीलिए ये क्या है, फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। विच पास, रोहतंग पास विच इज़ इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, रोहतंग पास।
तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? गंगानी ग्रैंड कैनियन, लेटलम कैनियन, चंबल रिवर कैनियन या ग्रेट कैनियन ऑफ गांडीकोटा, ठीक है। ग्रेट कैनियन ऑफ गांडीकोटा जो है इसको हम किस नाम से जानते हैं? इट इज नोन एज द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। ये कहाँ पर प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन कडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। कहाँ पर प्रेजेंट है? कडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है। ये क्यों इतना इसको क्यों ग्रैंड कैनियन बोला जाता है? बिकॉज ऑफ द इट्स स्पेक्टेकुलर गॉर्ज, जो कौन बनाता है? रिवर पेनार बनाती है। रिवर पेनार जो है इसका ब्यूटीफुल गॉर्ज बनाती है, देखने लायक है, ठीक है। और वो कहाँ पर है? एरामला हिल्स में, ठीक है। कहाँ पर? एरामला हिल्स में जो है वो प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ग्रेट कैनियन ऑफ गांडीकोटा विच इज इन कडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। ग्रेट कैनियन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? ग्रेट कैनियन ऑफ गांडीकोटा को बोला जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये हमारी एमसीक्यू सीरीज थी फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे, ये आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा अगर आपको और क्वेश्चंस मिलते हैं, आप और क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतनी ही आपकी क्लैरिटी जो है सब्जेक्ट को लेकर, टॉपिक को लेकर बनती जाएगी, ठीक है। तो उसके अलावा ये हमारा थे एमसीक्यू सीरीज़ फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया की। अब मैं आगे और टॉपिक्स लेकर आऊँगी। अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं किसी पर बनाने की, कोई वीडियो मैं जिस पर बनाऊँ कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।